और बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे राजनीतिक गलियारे की खबरों का। उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस दोनों सीटों पर जनसंपर्क अभियान चला रही है, वहीं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी दिल्ली में मैराथन बैठक कर रही है। फिर बात होगी गुरुजी की गंदी करतूत की। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां और क्यों सड़क पर किया गया सद्बुद्धि यज्ञ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। सबसे पहले बात किसानों के हल्ला बोल की। किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर जयपुर में देखने को मिल रहा है। किसानों का रेल रोको आंदोलन लखीमपुर घटना के विरोध पर पटरी पर अन्नदाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की जा रही है। तो जयपुर से तस्वीरें जहां किसानों ने हल्ला बोला है और एनडब्ल्यूआर की रेलों पर भी इसका असर पड़ा है, जिसमें 2 रेलें रद्द कर दी गई हैं और बीकानेर मंडल से चलने वाली बठिंडा, सिरसा, भिवानी और रेवाड़ी, इन सभी रेलों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। देश भर में आज लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और रेल रोकी जा रही है। राजधानी जयपुर में भी जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने के लिए पहुंचे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और किसान संघर्ष समिति के लोगों को रेलवे स्टेशन के गेट पर रोक दिया गया है। ये लोग रेल रोकना चाह रहे थे। काफी जद्दोजहद के बाद में तमाम संगठन के लोग एकत्रित हुए और जयपुर जंक्शन पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए। यहाँ पर लगातार ये जो कार्यकर्ता हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और रेलवे जंक्शन में अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रेलवे पुलिस फोर्स और राजस्थान पुलिस की टीमों ने इन्हें रोक दिया है। फिलहाल ये तमाम लोग जो हैं, ये लोग गृह राज्य मंत्री जो जिनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया लखीमपुर खीरी की घटना में, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तीनों जो काले कानून है, जिन्हें काला कानून बताया जा रहा है, किसान काले कानून बताया, उन्हें वापस लेने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन राजधानी जयपुर के जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। कैमरामैन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी खबर पर लवली वधवा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। लवली, आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है, इसका असर एनडब्ल्यूआर की कुछ रेलों पर भी पड़ा है, जिसमें बीकानेर मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्या स्थिति है? क्योंकि कई ट्रेनों के रूट यहां पर जो है वो बदले गए हैं। किसान जो है वो लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। कितना असर जयपुर में देखा जा रहा है लवली? आज देखिए जयपुर में देरी से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, हालांकि संख्या बल काफी कम रहा है, लेकिन रेलवे जो जयपुर जंक्शन है वहां पर इस वक्त ये प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। जयपुर जंक्शन की जो सीधी तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जयपुर जंक्शन पर भारतीय किसान यूनियन, C2 और अन्य दलों के जो पदाधिकारी हैं, जो किसान मामले को लेकर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने डिमांड्स को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट किया उन लोगों ने कि हम लोग तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती। हम आगे जो प्रदर्शनकारी उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरह का प्रदर्शन नरेश जी, और क्या डिमांड है आप लोगों की? जो लखीमपुर में किसान साथियों की और एक पत्रकार मोहम्मद की कुचलकर निर्मम हत्या जो इस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उकसाने पर और खुद के बेटे ने खुद के निजी वाहन से कर दी, उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान पर पूरे देश व्यापी रेल रोको आंदोलन के तहत आज रेल रोको आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। हम भी जंक्शन पर आकर रेल रोकने का कार्यक्रम, लेकिन मोदी सरकार की पुलिस इन किसानों को, इन नौजवानों को, महिला को रोकने का जो काम कर रही है, लेकिन हम इस पुलिस से रुकने वाले नहीं है। जो जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगा, ये सरकार इस्तीफा नहीं लेगी और 3 काले कानूनों की वापसी नहीं होगी, MSP का गारंटी का कानून इस देश के किसानों को नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज रेल रोको आंदोलन है, अगर जितनी जल्दी हो इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करे और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाले, नहीं तो इस देश की धरती पर एक क्रांति जो किसान क्रांति के रूप में जो पूरे देश के लोगों में आई हुई है, उसको उग्र होने में समय नहीं लगेगा। हम भगत सिंह की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन अभी महात्मा गांधी की विचारधारा सत्य और अहिंसा पर हम आंदोलन कर रहे हैं। संजय माधव जी, ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? 4 बजे तक का कॉल है, 4 बजे तक हम यहाँ बैठे। किसान मोर्चा का कॉल है, 10 से 4 तक का रेल रोको का प्रोग्राम है। हम जाना चाहते थे, पुलिस ने रोक रखा है, तो 4 बजे तक इस रेलवे स्टेशन के गेट को रोक करके बैठे। 4 बजे तक जो है वो ये तमाम पदाधिकारी यहीं बैठेंगे। नज़ारा आप देखिए, ये तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं और जयपुर जंक्शन पर एहतियात के तौर पर पुलिस का जो जाब्ता है, RPF का जो जाब्ता है, राजस्थान पुलिस का जो जाब्ता है,
वो यहाँ पर तैनात किया गया। जो प्रवेश द्वार संख्या 1 है वहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए पुलिस ने अन्य जो रास्ते हैं उन्हें खोला हुआ है। आरपीएफ के लोग और तमाम जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं। कोशिश यही है कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो और ये प्रदर्शन जो इन्होंने बुलाया है, जो कॉल किया था, वो यहाँ पर संपन्न करने की कोशिश जो है जद्दोजहद में ये तमाम लोग आपको जुटते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के लबोलुआब था कि रेल रुकेगी, लेकिन रेल रोकने के लिए पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। इन्होंने कोशिश करी लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया और कमोबेश ये लोग अपनी डिमांड्स को लेकर के गृह राज्य मंत्री का जो इस्तीफा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, वो और साथ साथ में जो कानून, जो कृषि कानून बनाए गए उन्हें वापस लेने की डिमांड्स को लेकर के ये तमाम लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठ करके यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जी आसिफ। बिल्कुल लवली, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है, न केवल राजस्थान पुलिस, आरपीएफ बल्कि जीआरपी के जवान भी यहां पर तैनात है। इसके साथ ही जो एनडब्ल्यूआर में जयपुर जंक्शन ने जो यात्रियों के जाने की व्यवस्था की है, लेकिन लवली जो असर पंजाब की तरफ देखा जा रहा है या हरियाणा बॉर्डर जो टच है वहां पर देखा जा रहा है, उतना असर जो है वो रेलों के ऊपर एनडब्ल्यूआर की ट्रेनों पर नहीं पड़ा है। हालांकि इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा चारों मंडल में प्रभावित हुआ है तो वो बीकानेर मंडल है, जिसकी कुछ ट्रेनों का जो है वो रूट बदला गया है। लोग भी यहां पर जो है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है वो रेल रोको के लिए ये चले थे। कितनी देर इनका ये आंदोलन यहां पर चलेगा? क्या ज्यादा भीड़ यहां पर जुटने की भी संभावना है जयपुर जंक्शन पर? लवली, देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं 10 बजे से 4 बजे तक का ये कॉल किया गया है। 4 बजे तक ये धरना जो है वो यहाँ पर चलेगा। रेल रोको आंदोलन था लेकिन संख्या बल भी कम है और पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर काफी लगा हुआ है, तो ये तमाम लोग 4 बजे तक यहाँ पर धरना देने का इनका जो प्रोग्राम है वो बताया जा रहा है। संख्या बल की जहाँ तक बात करें तो आपके सामने तस्वीरों में ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर एनडब्ल्यूआर की जो ट्रेनें हैं उन्हें डाइवर्ट नहीं किया गया है। केवल बीकानेर मंडल की कुछ ट्रेनों का डाइवर्जन जो है उसका कॉल अभी तक जो सामने आ पाया है, जो जानकारी मिल पाई है। बाकी तमाम ट्रेनें जो है विधिवत तरीके से चल रही हैं और यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार भी दिखा देते हैं आपको दूसरा, जहां पर यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस ने इंतजाम करके दूसरे गेट से यात्रियों को यहां पर प्रवेश दिलाया जा रहा है ताकि यात्री अपना जो है सुगमता से अपनी यात्रा कर सकें। और इनका जो प्रदर्शन है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की खासियत मानी जाती है अपनी आवाज को बुलंद करना, तो वो आजादी से अपना प्रदर्शन भी ये लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं। बिल्कुल, अनुमति की जो बात है वो अभी तक सामने नहीं आई है किसी तरह। जी लवली, तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और उधर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग और लखीमपुर खीरी की घटना के खिलाफ किसानों ने हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर जयपुर अनूपगढ़ ट्रेन के आगे लेट गए। वहीं ट्रेन रोके जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। डीएपी की मांग बढ़ती जा रही है लेकिन उपलब्धता नहीं हो पा रही, जिसके चलते डीएपी दुकानों पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दौसा जिला मुख्यालय पर आज डीएपी के डीलर के पास करीब 300 बैग आए तो बड़ी संख्या में किसान जुट गए, जिसके बाद कृषि विभाग के अफसर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में किसानों को डीएपी बांटी गई। हमारे संवाददाता ने किसानों की भीड़ का जायजा लिया। पिछले 15 दिनों से दौसा जिले में इस तरह की लाइनें आम बात हो गई है। ये किसानों की लाइनें हैं और ये डीएपी खाद लेने के लिए आए हुए हैं। कल से दौसा में बारिश भी हो रही है, ऐसे में किसानों की अब उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा हेक्टेयर में अब चना और सरसों की बुआई होगी। ऐसे में किसान अब डीएपी खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में कतारों में खड़े हुए हैं। हम दौसा जिला मुख्यालय पर गंज इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ एक डीलर की दुकान पर ये लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, लाइनें लगवानी पड़ रही है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था खराब नहीं हो और किसानों को आसानी से ये खाद मिल सके। यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। हम पहले कृषि विभाग के अधिकारी से बात कर लेते हैं, अशोक कुमार मीणा जी से। सर, ये डीएपी खाद के लिए इतनी लाइनें लग रही हैं, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि जो किसानों को फायदा भी हो सके? देखो, इसके लिए हम लोगों ने किसान भाइयों को प्रचार प्रसार किया है कि जिन किसान भाइयों को डीएपी की उपलब्धता में थोड़ी परेशानी आ रही है तो आप इसकी जगह
एसएसपी और यूरिया का कॉम्बिनेशन भी किसान भाइयों को बताया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक राजस्व गांव में जाकर के कृषि विभाग के माध्यम से किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी ओर जो हमारे प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं उसमें भी हम किसान भाइयों को मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, यदि एक DAP के जो बैग है उसकी जगह किसान भाई 3 बैग SSP और 1 बैग यूरिया का कॉम्बिनेशन मिला करके यदि फसलों में काम में लेते हैं तो उतनी ही मात्रा फास्फोरस की, नाइट्रोजन की किसान भाइयों को उपलब्ध हो सकती है, जो कि एक DAP से मिलती है और कॉस्ट भी उससे कम आ रही है। और फसलों में खास करके हम सरसों की बात करते हैं तो तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही रामबाण है SSP और यूरिया। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि DAP के स्थान पर हमारे किसान भाइयों को SSP और यूरिया का कॉम्बिनेशन काम में लेना चाहिए। इसमें किसान भाइयों को आर्थिक रूप से भी मुनाफा है और फसलों की उत्पादन भी अच्छा होगा। महीना भर हो गया परेशान होते हुए। कहाँ जाते हो, लंबी लाइनों में लगते हो, क्या परेशानी? बांदीकुई जाते हैं, कुंडल जाते हैं, सिकंदरा, दौसा। तो क्या परेशानी हो रही सारी है? परेशानी है, जीव निकले ना, प्रयाण निकल जा रही है हमारा। और 7 दिन है लगातार लाइन में लाग रही है सर, आज तक कोई नंबर को आ रही हो। फिर चले जाऊंगा शाम को डोल डाल फिर आना पड़ेगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। टोंक जिले में अचानक हुई बरसात से किसानों के चेहरे मुरझा गए। DAP खाद न मिलने से वो पहले ही परेशान थे और फिर सरसों की बुआई के बाद आई बरसात ने किसानों को बड़ा झटका दिया। सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश के बाद अब सरसों का पौधा बाहर नहीं निकल पाएगा। अब सरसों की दोबारा बुआई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नुकसान हो गया किसान को। अब ये 20-25 बीघा तो मैंने सरसों बोई और 3 दिन 4 दिन बोई हो गया। ये बारिश हो गई कुदरत का, ये तो किसान तो मरे गए। पहले तो खाद नहीं मिला, खाद मिला तो 1700-1800 रुपये का खाद का कट्टा मिला एक। अब बात उपचुनाव के रण की। वल्लभनगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेसी नेताओं के दौरे शुरू हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज 2 दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सावरकर के मामले में डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह सावरकर को बड़ा बताते हुए महात्मा गांधी का कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। वल्लभनगर और दारियाबाद उपचुनाव हैं। दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2.5 साल से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कोरोना काल में जो बेहतर मैनेजमेंट के कारण से पूरे देश में राजस्थान का नाम हुआ है। एक तरफ जनता के आशीर्वाद से बने भी कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं ला करके सबको स्वस्थ रखने का, गारंटी देने का काम कर रही है। किसानों के कर्जे माफ कर रही है। जो एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके गरीबों को राहत प्रदान कर रही है। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो 7 साल से केंद्र में है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय किए हैं, वो आप सबके सामने है। केंद्र की सरकार किसी तरीके से अपने जो किए गए वादे हैं उनको पूरा नहीं कर पाई है। और यहाँ राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है वो भी ढंग से नहीं निभा पा रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर केकड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने केकड़ी स्थित आवास पर जनसुनवाई की। इसके बाद डॉक्टर रघु शर्मा टाटोटी स्थित प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविर में पहुंचे। यहां लगभग 400 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का चेहरा काला है, इसलिए बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया। इसके साथ ही खाचरियावास ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। खाचरियावास ने कहा कि जनता महंगाई पर चोट करने के लिए कांग्रेस को वोट करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को छोड़ने आए विमान को रोके जाने पर खाचरियावास ने कहा कि पूरे राजस्थान का अपमान है। पार्टी का अपना चेहरा काला है। पूरा देश देख रहा है कि देश के साथ जितना बड़ा धोखा बीजेपी ने किया, उसके बाद भी बीजेपी को शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पाप किया है,
पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आम आदमी दुखी है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार तो खत्म कर दिए सारे के सारे। ये तो भला हो सरदार मनमोहन सिंह जी का, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने नरेगा लागू किया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जो लोगों को रोजगार मिला। ब्लैक पेपर इसलिए जारी किया कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा खुद का चेहरा काला है और पूरा देश मोदी सरकार के 7 वर्ष के काले कारनामों से परेशान है। मुख्यमंत्री को जो हवाई जहाज छोड़ने आता है, पहले भी छोड़ने आते हैं, उसको बहुत देर तक रोका जाता है। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसका असर है। और ये बात सुन लेना, ये वो हवाई जहाज रोककर उन्होंने पूरे राजस्थान का अपमान किया है। यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री को छोड़ने कोई हवाई जहाज आता है और उसको गैरकानूनी तरीके से रोका जाता है, ये राजस्थान का अपमान है। राजस्थान की जनता इस तरह के अपमान का बदला लेना जानती है। बाई इलेक्शन है 2 जगह, वल्लभनगर में और धरियावद में, दोनों जगह आप मान कर चलना बुरी तरह से चोट पड़ेगी बीजेपी को। इधर तो वल्लभनगर और धरियावद में कांग्रेस जीतेगी और इधर कांग्रेस की जीत महंगाई पर चोट के रूप में साबित होगी। प्रीति सक्तावत और नगराज जो जीतेंगे, तो ये मानकर चलिए जो प्रीति को वोट देगा, नगराज मीणा को वोट देगा, वो महंगाई पर चोट करेगा। उधर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अगली खबर जालोर से। करवाड़ा गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक विद्यालय में मार्कशीट लाने गई 12वीं की छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़खानी की। छात्रा ने जब विरोध किया तो शिक्षक ने उसे चुप रहने की धमकी दी। छात्रा ने करड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। सीकर के झीगरबड़ी गांव के सरकारी स्कूल में 8 साल की मासूम से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी जगह जगह छिपता फिर रहा था। सदर थाना अधिकारी सुनील जांगीड़ के मुताबिक शिक्षक शंकरलाल शर्मा को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक ने लंच टाइम के दौरान मासूम से अश्लील हरकत की थी। आरोपी स्कूल में पैरा टीचर है जिसकी उम्र 50 साल है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नाबालिग छात्रा को छेड़छाड़ के मामले में पैरा टीचर शिक्षक को कल दिनांक 17/10/2021 को देर रात दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। पैरा टीचर का नाम शंकरलाल शर्मा है, जो बटाटर का रहने वाला है। सीकर जिले में बैंक में 43,000 रुपए के नकली नोट जमा करवाने को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल सदर थाना इलाके के बाडलवास गांव के पंजाब नेशनल बैंक में अशोक बगड़िया नाम के युवक ने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। उसने 500 के 200 नोट बैंक में जमा करवाए। तब बैंक ने नोटों की जांच की तो पता चला कि उनमें 86 नोट नकली हैं। इसके बाद बैंक मैनेजर ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पैसे जमा करवाने के बाद से आरोपी अशोक बगड़िया फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े राजकीय जवाहर अस्पताल में मेडिकल लपकों का आतंक हो गया है। मरीजों से पर्चियों की छीना झपटी जैसी घटनाएं सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के आसपास लैब्स और क्लिनिक्स में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिले के कई लैब्स में बिना डिग्री वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई जगह तो स्टूडेंट्स ही जांच करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की बात कहकर खास निर्देश दिए हैं। डेफिनेटली हम वहाँ पर पाबंद करेंगे। पुलिस की वहाँ जो चौकी है वहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लेटर लिखेंगे और वहाँ पर इस तरह की अगर कोई लपका होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि ऐसे भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो। जो लैब्स और जो हॉस्पिटल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के तहत यहाँ पे एनरोल्ड है, उन हॉस्पिटल के हम दोबारा उनकी जांच करेंगे और उनके अगर वो पूरे मापदंडों के अनुरूप नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ सीज की एक्शन भी
दौसा जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल में डेंगू मलेरिया के मरीजों से बेड अटे पड़े हैं। वहीं यहां आवारा कुत्तों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। जिला अस्पताल में दिन ढलते आवारा कुत्ते अस्पताल में घूमते दिखाई देते हैं। महिला वार्डों में कुत्ते आराम से घूमते हुए देखे जा सकते हैं। अस्पताल में प्रसव से पहले गर्भवती को घूमने के लिए बोला जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को आवारा कुत्तों का डर सताता है। मरीजों और उनके परिजनों ने कई बार अस्पताल प्रशासन से आवारा कुत्तों की शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। रविवार रात करीब 2 घंटे तक न्यूज 18 की टीम जिला अस्पताल में मौजूद रही, लेकिन अस्पताल में कहीं गार्ड दिखाई नहीं दिया। और भरतपुर में टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। यहां बीजेपी किसान नेता के साथ लोगों ने सड़क निर्माण के लिए भजन कीर्तन किया, ताकि जिम्मेदार जाग जाएं और सड़कों की सूरत संवर जाए। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण के लिए राजस्थान सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। बारिश के बावजूद भी ग्रामीणों का हवन यज्ञ चालू रहा और राजस्थान सरकार सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की बुद्धि के लिए हवन यज्ञ में आहुतियां दी गई। ये सड़क की क्या स्थिति है रही है, इसकी बनवाने की कोशिश क्यों नहीं करती। ओम क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। बीजेपी किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने बताया कि वो टूटी हुई सड़कों को ठीक कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य दफ्तर का ताला लगाकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन टेंडर शुरू होने के बाद भी सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद अगर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो फिर से चक्का जाम किया जाएगा। जनोथर सड़क की पिछले 6-7 साल से मांग चल रही है। टेंडर होने के बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस का ताला लगा के भी अपना विरोध जाहिर किया था, लेकिन टेंडर के बावजूद भी 7 दिन का समय दिया था, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और अब बात आग के तांडव की। आज सुबह अजमेर के जेपी नगर इलाके में स्थित एक टेंट गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशमन विभाग और अलवर गेट थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार ये गोदाम राजकुमार कोहली का बताया जा रहा है और आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यह हादसा अल सुबह होने के चलते गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। यदि यह हादसा दिन के समय होता तो जनहानि भी हो सकती थी। फिलहाल अलवर गेट थाना पुलिस आग के कारणों की पड़ताल कर रही है। अब बात स्पीड के प्रहार की। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, जहां दौसा में 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं कोटपुतली में एक निजी और रोडवेज में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। दौसा में NH-21 पर आज एक के बाद एक कुल 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 घायल हो गए, जिन्हें सिकंदरा अस्पताल से दौसा रेफर किया गया। दरअसल सिकंदरा थाना क्षेत्र के भोजपुरा गांव के नजदीक एक ट्रेलर नेशनल हाईवे 21 पर सड़क किनारे खड़ा था, तभी पीछे से एक कंटेनर आया और ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। इसी दौरान जयपुर से भरतपुर की ओर जा रही एक कार भी पीछे से आ गई और दुर्घटनाग्रस्त टैंकर और ट्रेलर में घुस गई। हादसे में कंटेनर और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कंटेनर ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं खलासी घायल हो गया। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल भी हुए। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में अल सुबह सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों को कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी रोडवेज बस हरिद्वार से अजमेर जा रही थी। प्रागपुर थाना इलाके में आगे चल रही निजी बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, जिससे
रोडवेज की बस उसमें जा घुसी। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 20 मुसाफिर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह एक हरिद्वार से जोबनेर जा रही थी रोडवेज बस, और उसके आगे स्लीपर बस थी, प्राइवेट बस, जिसने ब्रेक लगाया तो रोडवेज ने पीछे से उसमें एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक नहीं लगा पाया ड्राइवर, और ड्राइवर की मौत हो गई है और 15 लोग लगभग घायल है। अभी पीडीएम हॉस्पिटल में सभी को ले आए। बाकी 15 लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है, ज़्यादा चोटें नहीं लगी है। ड्राइवर बांसवाड़ा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट के विस्थापितों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। 400 विस्थापित परिवार के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि थर्मल पावर प्लांट में लोगों को आवासीय कॉलोनी बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक बहुत कम लोगों को आवास दिए गए। और भी कई तरह की मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो थर्मल पावर प्लांट का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। विकसित देशों में उस समय गाय के दूध का ही पाउडर बनाने की तकनीक उपलब्ध थी। पाउडर के रूप में दूध का इस्तेमाल लंबे समय तक संभव है, लेकिन डॉक्टर H.M. डलाया के एक नए फॉर्मूले ने दूध कारोबार को पंख लगा दिए। उन्होंने भैंस के दूध से भी पाउडर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ भारतीय डेयरी उद्योग के लिए नया रास्ता खुल गया और अमूल ने कामयाबी की राह पकड़ ली। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।